हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले चाइल्ड एब्यूज़, जो कि एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड। तो सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। चाइल्ड एब्यूज़ को अगर हम डिफ़ाइन करें तो किसी भी तरीके का हार्मफुल कॉन्टैक्ट चाइल्ड के साथ में, या फिर जैसे हम मान सकते हैं जैसे किसी चाइल्ड के साथ में अगर अगर फिज़िकली टॉर्चर किया जा रहा है, उसको उसके साथ में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं किया जा रहा, मिसबिहेव किया जा रहा है, उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिसिप्लिन के लिए फोर्स किया जा रहा है, या फिर कोई सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, तो इस तरीके से कोई भी डिफ़िकल्टीज जनरेट होती है चाइल्ड के साथ में, तो वो एक कंडीशन कहला रही है चाइल्ड एब्यूज़ होना। ठीक है, तो चाइल्ड एब्यूज़ है, इसकी वजह से चाइल्ड को एब्यूज़ करने की वजह से काफ़ी सारे चाइल्ड के अंदर डिफ़िकल्टीज जनरेट हो सकती है। जैसे कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसकी वजह से चाइल्ड में कोई स्पेसिफिक डिजीज़ डेवलप हो सकती है, या फिर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है चाइल्ड के साथ में, मिसबिहेव किया जा रहा है, उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, तो जो उसके बिहेवियर के अंदर इम्पेक्ट देखने को मिल सकता है हमें। अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ चाइल्ड एब्यूज़ की। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के लेवल्स हो सकते हैं चाइल्ड एब्यूज़ के, कि जैसे हम फर्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर होम के अंदर। ठीक है, अगर घर के अंदर चाइल्ड एब्यूज़ की कंडीशन हो रही है तो वहाँ पर एब्यूज़र्स कौन हो सकते हैं? पेरेंट्स और उसके रिलेटिव्स। ठीक है, अगर घर में किसी चाइल्ड के साथ में एब्यूज़ हो रहा है, चाइल्ड के साथ में कोई डिफ़िकल्टीज जनरेट हो रही है तो वहाँ पर एब्यूज़र्स कौन रहेंगे? सिंपल सी बात है, अगर हाँ घर में कोई चाइल्ड के साथ में मिसबिहेव हो रहा है तो वहाँ पर एब्यूज़र्स कौन रहेंगे? उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर उसके कोई रिश्तेदार या फिर रिलेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन की बात करें, अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, जैसे कोई चाइल्ड स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है कोई, या फिर ऐसे हॉस्टल्स में या फिर बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ाए, तो वहाँ पर उसके जो कोई स्टूडेंट्स है या वहाँ पर जो टीचर्स है उसके साथ में मिसबिहेव करते हैं या कोई फिजिकली उसको हरास किया जाता है, तो वो आएगा इंस्टीट्यूशन लेवल के अंदर। सोसाइटी लेवल की बात करें तो सोसाइटी लेवल के अंदर जहाँ पर जिस कॉलोनी के अंदर बच्चा रहता है, ठीक है, उसकी जो सोसाइटी है, आसपास का एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, अगर उसकी वजह से चाइल्ड को कोई डिफ़िकल्टी जनरेट होती है फिजिकली या फिर किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर आएगा सोसाइटी के अंदर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिसिप्लिन और नेगलेक्ट। क्या होता है डिसिप्लिन और नेगलेक्ट? डिसिप्लिन का मतलब होता है पावरफुल एक्शन लेना, फोर्स करना। ठीक है, चाइल्ड के बिहेवियर में। डिसिप्लिन के मतलब कि उसको, डिसिप्लिन के अंदर मतलब कि उसको फोर्स करना, उसके बिहेवियर के रिगार्डिंग वो जो भी चीज़ें करता है, ठीक है, उसको मना करना। नेगलेक्ट का मतलब उसको नेगलेक्ट करना, प्रॉपरली जो सोर्सेज है या जो भी उसकी बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं कर पाना। जैसे उसको बेसिक नीड्स की बात करें, प्रॉपरली उसको कपड़े प्रोवाइड नहीं कराना, या फिर जो उसके राइट्स है, खाना है, शेल्टर है, वो प्रोवाइड नहीं कराना, तो वो आएगा नेगलेक्ट करना उसको। जो उसकी बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड नहीं करें, इससे क्या होगा, उसका मेंटली अफेक्ट पड़ेगा नेगलेक्ट करने की वजह से। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक तरीके से चाइल्ड एब्यूज़ माना जा सकता है इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोजेज ऑफ चाइल्ड एब्यूज़। जो भी चाइल्ड एब्यूज़ की कंडीशन देखने को मिल सकती है, उसकी क्या क्या कोजेज या क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से चाइल्ड एब्यूज़ देखने को मिल सकता है। फर्स्ट है मैरिटल प्रॉब्लम्स। मैरिटल प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे कोई पेरेंट्स है, मैरिटल प्रॉब्लम्स की वजह से चाइल्ड एब्यूज़ देखने को मिल सकता है। अगर जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, फाइट्स होती है, वहाँ पर लड़ाई होती है घर के अंदर, जिसकी वजह से भी चाइल्ड एब्यूज़ देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, अगर प्रॉपरली उनके पास जॉब नहीं है पेरेंट के पास में, या वो जो बेसिक रिसोर्सेज है या बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड को एब्यूज़ हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन रहती है पेरेंट्स के अंदर, तो क्या होता है कि पेरेंट्स के अंदर फाइट्स वगैरह होती है, ठीक है, फादर और मदर के अंदर, तो उस टाइम पे वो क्या रहते हैं, फाइट्स की वजह से, या कोई उनकी इस तरह की स्ट्रेस की कंडीशन है, जॉब से रिलेटेड कोई स्ट्रेस है या फिर कोई और अदर वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस है, तो वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन डेवलप होगी, और वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो क्या करेंगे, अपने जो चाइल्ड है उसके साथ में मिसबिहेव करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से चाइल्ड एब्यूज़ देखने को मिल सकता है।
अगर स्ट्रेस हो रही है ड्यू टू इलनेस, जैसे फैमिली में अगर किसी रिलेटिव को या पेरेंट्स को अगर इलनेस कंडीशन की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, ठीक है, मेंटल डिस्टर्बेंस होने लग जाती है, तो वो क्या करेंगे, चाइल्ड को नेगलेक्ट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में कन्फ्लिक्ट्स पूरे तरीके से अच्छे नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, कन्फ्यूजन की स्थिति जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से चाइल्ड एब्यूज़ देखने को मिल सकता है। लूजिंग कंट्रोल ओवर एंगर, अगर वहाँ पर किसी भी पेरेंट्स या रिलेटिव्स में से अगर किसी की ऐसी हैबिट है कि वो गुस्सा आने पर क्या हो जाता है, अपना कंट्रोल लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से क्या करेगा, वो फिजिकली इम्पैक्ट पड़ेगा चाइल्ड के ऊपर या फिर उसको नेगलेक्ट करेगा वो। तो ये सब जो थे बेसिक कोजेज़ थे किसी भी चाइल्ड एब्यूज़ किस वजह से हो सकता है, क्या कोजेज़ है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एब्यूज़ की। टाइप्स ऑफ एब्यूज़ की बात करें तो सबसे फर्स्ट है फिज़िकल एब्यूज़, ठीक है। फिज़िकल एब्यूज़ के अंदर जैसे किस तरह के अब्यूज़ देखने को मिल सकता है इसके अंदर, जैसे किसी चाइल्ड में अगर कोई इंजरी, फिजिकल इंजरी हो रखी हो, या फिर कोई फ्रैक्चर्स की कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है, इस तरीके से फिजिकली एब्यूज़ माना जाता है उसको। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस चाइल्ड के साथ में फिजिकल एब्यूज़ हो चुका है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, फियर ऑफ पेरेंट्स, मतलब कि वो अपने पेरेंट्स से या अपने फैमिली मेम्बर से डरने लगेगा, और लर्निंग प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी किसी भी चीज़ों को, अगर स्कूल्स में या जो बोर्डिंग स्कूल से वहाँ पर वो लर्निंग प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलेगा, उसका जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल देखने को मिलेगा, मिसबिहेव करेगा, अच्छे से बात नहीं कर पाएगा। स्लीप इन क्लास, अगर कोई भी क्लास लेक्चर चल रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे स्लीपिंग देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं नेगलेक्ट एब्यूज़ की। नेगलेक्ट एब्यूज़ के अंदर सिंपली कि जो चाइल्ड की जो बेसिक नीड्स है, तो उसके रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो पूरी नहीं की जाती, उसको नेगलेक्ट किया जाता है, तो डायरेक्टली उसका मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। जो बेसिक नीड्स है वो नेगलेक्टेड की जाती है ड्यू टू, अगर किसकी वजह से, जैसे पेरेंट्स की कोई फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, कल्चरल वैल्यूज़ है, ठीक है, अलग अलग कल्चरल पैटर्न्स है, पेरेंट की कैपेसिटी सही नहीं है, जिस वजह से क्या होगा, चाइल्ड नेगलेक्ट होगा, और डायरेक्टली उसके साथ में नेगलेक्ट एब्यूज़ माना जाएगा। सेक्सुअल एब्यूज़ की बात करें, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेक्सुअल एब्यूज़ आज के टाइम में प्रेजेंट में चाइल्ड के साथ में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो सेक्सुअल एब्यूज़ को हम ईजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो उसके फिज़िकल साइंस होते हैं वो आउटसाइड हॉस्पिटल के जनरली हम देख नहीं सकते, उसके जो उसके फिज़िकल साइंस है, अगर उसका प्रॉपरली हॉस्पिटल्स के अंदर या क्लिनिक्स में चेकअप कराया जाएगा, तभी जाकर हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि इस चाइल्ड को सेक्सुअल एब्यूज़ या सेक्सुअल टॉर्चर हुआ है इसके साथ में, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है इसके साथ, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो जो कॉमन सिम्टम्स है उसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल एब्यूज़ की कंडीशन हुई है, जैसे कि जो उसके जेनाइटल ऑर्गन्स है वहाँ पर ईचिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी, पेन, ब्लीडिंग होने लग जाएगी वहाँ पर, और जो उसके अंडर गारमेंट्स है वो ब्लड आने लग जाएगा उनके अंदर, ब्लडी अंडर गारमेंट्स, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी, या जो उसका रात में स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका स्लीपिंग पैटर्न। तो इस तरीके से ये कुछ एक जो बेसिक पॉइंट्स है इसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस चाइल्ड के साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट की कंडीशन हो रखी है, या फिर वो ड्रग्स लेने लग जाएगा, इससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके साथ में कुछ ऐसी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंडीशन हो चुकी है। अब वहीं पर हम बात करते इमोशनल एब्यूज़ की। इमोशनल एब्यूज़ की अगर बात करें तो इमोशनल एब्यूज़ जनरली कि जो पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपने चाइल्ड के साथ में प्रॉपरली अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं करते, उसको नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इस तरह की चाइल्ड के अंदर इस तरह की मेंटलिटी डेवलप हो जाती है कि पेरेंट्स मेरे साथ में कम्युनिकेशन नहीं करते, ठीक है, या मेरे बारे में नहीं सोचते हैं, तो इस तरीके जो कंडीशन जनरेट होएगी वो कहलाएगी इमोशनल एब्यूज़ की। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें
तो कैरेक्टरिस्टिक में वो क्या होगा, डेलिक्वेंसी ट्रांजेंसी होगा, वो स्कूल क्लासेस बंक करने लग जाएगा, ओवर ईटिंग करने लग जाएगा, जो भी कोई छोटी मोटी बातें होएगी वो क्या करेगा, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी उसको, ठीक है। इस तरह का मिसबिहेव करने लग जाएगा वो स्कूल्स के अंदर या घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स के साथ में, ठीक है। स्कूल वगैरह बंक करने लग जाएगा, छोटे मोटे क्राइम्स करने लग जाएगा, उसे ऐसा लगेगा, नेगलेक्ट की कंडीशन डेवलप होगी उसके अंदर कि जो मेरे पेरेंट्स हैं मुझसे प्यार नहीं करते या मेरी देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से अगर इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है तो वो कहलाएगी इमोशनल एब्यूज़, ठीक है। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड एब्यूज़ की, कि तो चाइल्ड एब्यूज़ की जो कंडीशन जनरेट हुई है अगर हमें देखने को मिलती है तो उसके किस किस तरीके से क्या मैनेजमेंट है, किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स है मैनेजमेंट के अंदर। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन। काफ़ी सारी ऐसी प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटेक्टिव सर्विसेज है जो कि चाइल्ड एब्यूज़ को ट्रीट करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर किसी चाइल्ड के साथ में अगर इस तरह की कंडीशन जनरेट हुई है तो वहाँ पर उसकी देखभाल की जाती है। जैसे कुछ इमरजेंसी शेल्टर्स है, शेल्टर होम्स होते हैं, वहाँ पर चाइल्ड को रखा जाता है। डे केयर सेंटर्स है, वहाँ पर उसका रिहेबिलिटेशन कराया जाता है प्रॉपर्ली। टेलीफोन हेल्पलाइंस बनाई गई है इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा। अगर कोई चाइल्ड को अगर ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कुछ हैरेसमेंट की कंडीशन या एब्यूज़ की कंडीशन हो रखी है तो वो खुद से या फिर कोई समझदार आदमी उसके पेरेंट्स में या कोई फैमिली मेम्बर्स में या और कोई रिलेटिव्स में फ्रेंड्स में से, तो उनके ज़रिए भी हेल्प लेके वो इन टेलीफोन नंबर्स में या जो ऑर्गेनाइजेशन है इनसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव कुछ मेजर्स है जिसके ज़रिए हम चाइल्ड एब्यूज़ को रोक सकते हैं। जैसे बात करें पेरेंट एजुकेशन की, पेरेंट्स के अंदर एक अच्छी एजुकेशन होना ज़रूरी है अपने चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। पेरेंट्स को इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि चाइल्ड की क्या बेसिक नीड्स है उसको नेगलेक्ट नहीं किया जाए, ठीक है। इस तरीके से काउंसलिंग होनी चाहिए प्रॉपरली उसको, अगर उसको कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम्स है तो काउंसलिंग के ज़रिए उसको सॉल्व किया जा सकता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर कोई पेरेंट्स की प्रॉपरली रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो फाइनेंशियल हेल्प ली जा सकती है। स्कूल के अंदर गाइडलाइंस होनी चाहिए स्कूल्स में, अगर कोई किसी स्कूल चाइल्ड के अंदर इस तरह की कोई क्लासेज में या कोई स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर्स के साथ टीचर्स के ज़रिए अगर इस तरीके से चाइल्ड को डिफ़िकल्टी जनरेट हो रही है तो वहाँ पर स्कूल के अंदर ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए। होम केयर की जो सर्विस है उसके ज़रिए भी हम चाइल्ड एब्यूज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये टॉपिक था चाइल्ड एब्यूज़ के बारे में। चाइल्ड एब्यूज़ क्या होता है, कितने लेवल्स का होता है, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं चाइल्ड एब्यूज़ के, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड के अंदर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके लाइक करके बताना। थैंक यू।